हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज़ की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूं। इस पर पिछली वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ हम यहां पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू ए कोर्जन, बी अनड्यू इन्फ्लुएंस, सी मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर डी फ्रॉड। जो सुसाइड होता है वो किसके अंदर आता है? सुसाइड कमिट करने का थ्रेट कोर्जन के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर या फिर फ्रॉड के अंदर। तो देखिए ये आता है कोर्जन के अंदर, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड है, मोरल प्रेशर इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ। मोरल प्रेशर किस केस में आता है? ऐसे ही कोर्जन में, अंडर इन्फ्लुएंस में, मिसरिप्रेजेंटेशन में या फिर फ्रॉड में। तो मोरल प्रेशर जो है वो आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। देखिए सुसाइड का किस में आता है? कोर्जन में, और मोरल प्रेशर का अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। फिर थर्ड है, ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी अमाउंट्स टू। अगर रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दी गई है, बिना किसी इंटेंशन के दी गई है, तो वो क्या होती है? कोर्जन होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है, या मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, या फिर फ्रॉड होती है। तो ये क्या आती है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाती है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो रॉन्गली दी गई है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन वो होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बतानी है। ए है, ए थ्रेट टू कमिट सुसाइड डज नॉट अमाउंट टू कोर्जन। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो कमिट सुसाइड का आता है वो कोर्जन के अंदर आता है, तो ये वाली तो फॉल्स हो गई। बी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ फिजिकल प्रेशर। ये भी रॉन्ग है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है? मोरल प्रेशर होता है, फिजिकल प्रेशर नहीं होता है। सी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये सही है कि लॉ को इग्नोर करना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और डी है, साइलेंस ऑलवेज अमाउंट्स टू फ्रॉड। हमेशा साइलेंस का मतलब फ्रॉड होता है। ये रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं कोई साइलेंट है पर्सन तो क्या पता उसे वो फैक्ट पता ही ना हो। फ्रॉड नहीं हर केस में होता, तो ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। यहाँ पर सी वाली जो है वो ट्रू है कि लॉ को इग्नोर करना कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता। लॉ हमेशा कंप्लाई किया जाएगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। राइट होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ है, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट के केस में जो कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे वो क्या होंगे? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, या इनमें से कोई भी, एनी ऑफ दीज। तो इलीगल के केस में जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे वो भी वॉइड होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज़ अनलॉफुल इज़। अगर किसी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? ए वॉइड, बी वैलिड, सी वॉइडेबल, या फिर डी कंटिंजेंट। तो देखिए अगर उसका कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, वॉइड एग्रीमेंट होगा वो। सेवंथ है, एन एग्रीमेंट इज़ वॉइड इफ़ इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड बाय हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इनमें से कौन सी जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती है? ए ट्रेडिंग विद एन एनिमी। एक एनिमी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पब्लिक पॉलिसी में आता है। बी टैरिफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस में टैरिफिकिंग है तो वो जो है पब्लिक पॉलिसी में आता है। सी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। डी कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, ये नहीं आते। जब
इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया गया है कॉन्ट्रैक्ट तो वो नहीं आएंगे। तो हमें नॉट कवर वाला बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, ए पेड 5,000 टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई पर्सन ए है, उसने किसी पब्लिक सर्वेंट को 5,000 रुपये दिए हैं टू गेट हिम ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैंटीन। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कि उसको वो पर्सन दिलवा दे, वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे, इसके लिए 5,000 रुपये उसने दिए हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाता। कैन ए रिकवर 5,000 पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो ए है वो अपने 5,000 रुपये क्या वापस ले पाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, यस द एग्रीमेंट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ले पाएगा क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अपोज है ये एग्रीमेंट। बी है नो द एग्रीमेंट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, नहीं ले पाएगा और एग्रीमेंट अपोज है पब्लिक पॉलिसी के। सी नो द एग्रीमेंट आर ए वॉइडेबल एग्रीमेंट एंड कैन बी अवॉइडेड बाय ए, जो नहीं ले पाएगा क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है और अवॉइडेड बाय ए होगा। या फिर डी नो द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हैंस इनलीगल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए जो है वो अपने रुपए नहीं रिकवर कर सकता गवर्नमेंट सर्वेंट से, तो नो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 23 के अंडर आता है और इसलिए ये इलीगल है एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है यानी उस कैपेसिटी पे ये क्वेश्चन जो है हमें आंसर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सी सही है स्टेटमेंट, सबसे वो वाली हमें बतानी है। ए ऑप्शन कहता है ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो वो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बी है ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। सी है ए पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड। सी ऑप्शन क्या कहता है कि एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। किस टाइम पे एंटर कर सकता है, जब वो साउंड माइंड रहता है। और डी ऑप्शन कहता है ए पर्सन हु इज़ ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, उस कंडीशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कौन सा इसमें से सही है वो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। एक जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर कंडीशन क्या है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वो साउंड माइंड होना चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए, उसे सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, साउंड माइंड वो होना चाहिए। उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 10th है एन एग्रीमेंट मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ पर दोनों ही पार्टीज से जो है मिस्टेक हो गया, कोई फैक्ट मिस्टेकली हो गया है दोनों से ही। फॉर्मिंग द एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज़। तो इस केस में एग्रीमेंट क्या होगा, ए वॉइड, बी वॉइडेबल, सी वैलिड या फिर डी अनएनफोर्सेबल। तो इस केस में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड माना जाएगा। अगर कोई फैक्ट है दोनों ही पार्टी से उसमें मिस्टेक हो गई एग्रीमेंट करते टाइम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होगा, वो वॉइड माना जाएगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।